हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अतुल कृष्णदेव सोनी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा चैनल मेमोरी बूस्टर वर्कशॉप, राइट। आज हम एक नया सेशन लेकर के आए हैं। वो मेमोरी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो हमारी एजुकेशन, हमारी सफलता, हमारे गोल्स की जो सीढ़ी स्टार्ट होती है, तो हमें कहां से कैसे स्टार्ट करना है अपने कैरियर को, उससे रिलेटेड है, राइट। जैसा कि मैंने इस सेशन का नाम है कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग मीन्स हमारा जो कैरियर है उसके लिए हमको आप लोगों को बताने वाले हैं कि हम लोग कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप्स अपने कैरियर और अपने फ्यूचर को सेव कर सके। ठीक है दोस्तों, जैसा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसमें। जैसा कि मैं भी जब बहुत छोटा था, जब पढ़ा करता था, तो मुझे भी कोई चीज़ों का जानकारी नहीं थी, मुझे कोई अवेयरनेस नहीं थी कि मैं 9th के बाद क्या करूं। फिर लोगों ने बताया कि 9th में 2 डिविजन्स हो जाते हैं, कि आपको, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें हम जनरली, क्योंकि हर स्टेट लेवल का अलग अलग कॉन्सेप्ट भी होता है, तो मुझे ज़्यादा स्टेट के बारे में तो नहीं पता है कि मतलब किस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जाता है। बट जैसा कि मैं जानता हूं अपने उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि हमारे 9th क्लास में स्टूडेंट से कहा जाता है कि आपको किस बैकग्राउंड में जाना है। लाइक आपको साइंस प्रेफर करना है या फिर आर्ट प्रेफर करना है। लाइक साइंस मींस लाइक आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस का मतलब ये हो गया कि इन सब्जेक्ट को चुनना है, या फिर आपको आर्ट साइड के सब्जेक्ट चुनना है। लाइक होम साइंस हो गई है, उसमें आर्ट हो गया है, म्यूजिक हो गया है, लाइक सच टाइप ऑफ सब्जेक्ट। फिर एक कॉमर्स लाइन भी है इसमें, ठीक है ना, कॉमर्स लाइन, तो उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन क्या होता है, जैसा कि गांव लेवल पर क्या होता है, मैंने मेनली ये जो कैरियर काउंसलिंग बनाया है, ज्यादातर उन बच्चों के लिए बनाया है, उन पेरेंट्स के लिए बनाया है कि जो लोगों को पता ही नहीं है कि अब हमें अपने बच्चे को क्या कराना है। वो वहां 9th 10th की जानकारी के बाद वो स्टॉप हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, हम अपने बच्चों को किस लाइन में भेजें। तो उनको बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल खड़ा हो जाता है उनके सामने, एक बहुत बड़ी समस्या भी खड़ी हो जाती है उनके सामने कि अब हमें अपने बच्चे को क्या कराना चाहिए, और उनको कोई जानकारी नहीं होती है। तो वो लोगों से पूछते हैं। फिर क्या होता है, कुछ बच्चे कहते हैं हम ये करने जा रहे हैं, तो क्या होता है उसी दौरान वो बच्चे भी वही करने लगते हैं। तो कुछ बच्चों का मन नहीं भी होता है, तो वो दूसरे को देख करके उसकी कॉपी करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस सेशन में आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट और आपका जो अवेयरनेस है कैरियर काउंसलिंग के थ्रू, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। आपके पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा कैसे होता है, हमारे बच्चों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि हमें कैसे एक एक सीढ़ी को पार करना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं भी पढ़ा करता था 9th 10th में, तो फिर मुझे बताया गया कि आप 9th में आर्ट साइड ले लीजिएगा या साइंस साइड ले लीजिएगा, आप इसमें अच्छे हैं, इस सब्जेक्ट में अच्छे हैं। फिर जब मैंने 9th कर लिया, फिर 10th हो गया, 10th के बाद फिर वो इस कैटेगराइजेशन होने लगा कि भाई अब साइंस साइड में जाना है, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री में जाना है, पीसीएम लेना है आपको या पीसीबी लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो वहां पर हमने बात करी। इसके बाद में क्या होता है, फिर इसके बाद में हमारे पास स्टॉप लग जाता है। 12th के बाद हम क्या करें, फिर हमारे पास लाइन खुल जाती है कि हमने मैथ्स से किया है, तो कुछ लोग कहते हैं भाई इंजीनियरिंग कर लो। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं, आपने बायोलॉजी से किया है तो मेडिकल्स लाइन में चले जाओ। तो आज हम आपको सारी हायरार्की बताने वाले हैं दोस्तों, ताकि हमारे पेरेंट्स जो हैं और हम जो हैं, हमारा कम पैसा लगते हुए, कम समय लगते हुए, और हम अपने गोल को जल्दी अचीव कर सकें। क्योंकि आजकल ज्यादातर 90% केसेस में तो यही हो रहा है कि लोग बड़ी डिग्री करने के बाद फिर छोटी डिग्रियां कर रहे हैं। कई लोग बीए करने के बाद फिर आईटीआई कर रहे हैं, फिर वो पता पड़ रहा है बीटेक करने के बाद फिर बीएड की डिग्री कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि प्रॉब्लम एक है, उनका जो अपना कैरियर में बढ़ने का जो तरीका है वो प्रॉपरली गाइडेड नहीं है। इसी वजह से वो कहीं ना कहीं मात खा रहे हैं, इसी वजह से उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो बहुत सारी चीजें मैटर करेंगे, बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो आपकी सफलता में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोगों को कम समय लेते हुए
एक सही तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखते हुए और किसी मुकाम को हासिल कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक्स हैं। हमारे पेरेंट्स का जो मनी है वो बच जाता है, हमारा जो समय है वो बच जाता है। हम समय से किसी चीज को जब अचीव कर लेते हैं तो हम आगे काफी तेजी से बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम समय के साथ कुछ चीजों को अचीव नहीं कर पाते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर, माइंड प्रेशर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। क्योंकि मान लीजिएगा आपने फिर ग्रेजुएशन किया, फिर आपका जॉब नहीं लगा, तो फिर फैमिली प्रेशर आता है, फिर इसके बाद में जो सर्किल होता है, फ्रेंड सर्किल, उसमें कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं बट आप नहीं बढ़ पाते तो उसका भी प्रेशर आता है, फिर आप उस हिसाब से स्टडी नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये, आप लोग इसको आप यूं मत लीजिएगा, क्योंकि इस सेशन से ही आपका पूरा भविष्य टिका हुआ है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके पेरेंट्स का पैसा बचे, उनका समय बचे, आपका समय बचे, आपका पैसा बचे और आप सही समय से सही मुकाम पर सही गोल्स को हासिल कर लें। दैट्स इट। ये मेरा इंपॉर्टेंट है आज इस सेशन को बनाने के लिए। दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ बहुत सारी चीजों को फेस किया है लाइफ में, इसलिए मैं चाहता हूं आगे की जो जनरेशन है हमारी, उन तक वो हमारी आवाज, हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा जो लर्निंग हुई है हमारे लाइफ में, जो हमने सीखा है, वो हम चाहते हैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए, ताकि आप लोगों के काम यदि वो 5%, 10% भी आ सके तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि हम बात करते हैं, आज हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि आज हम ये इसलिए बताने वाले हैं कि यदि हमारा ट्रैक सही तरीका नहीं होगा, सही टाइम से हमें चीजें नहीं मिलेंगी, तो हमें स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। फिर हम इसमें फिर एक स्टेट ऑफ माइंड भी पढ़ाएंगे, लेकिन हम वहां तक जाना ही नहीं देना चाहते आप लोगों को। आप उससे पहले अपना गोल अचीव कर ले दोस्तों। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन से दोस्तों, ठीक है, जो कि सभी के लिए काम आने वाला है। कैरियर काउंसलिंग, हमारा चैनल है मेमोरी बूस्टर वर्कशॉप, जिसमें हमने कैरियर काउंसलिंग सेशन रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा तो मैंने बच्चों को आप लोगों के लिए बना दिया है क्लास। चलिए हम ज्यादा नीचे नहीं जाते हैं, उससे ऊपर की बात करते हैं। क्लास 9, 10, 11, 12, 9 से हमारा कैटेगराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, लाइक साइंस और आर्ट। तो हमें 2 कैटेगरी में बांट दिया जाता है, साइंस में और आर्ट में। ठीक है, फिर उन बच्चों के साथ यहां तक 9th और 10th में कैटेगराइज हो गया। फिर जब साइंस में बढ़ जाते हो तो साइंस के बाद जब 11th और 12th की बारी आती है, अब आप लोग चाहो तो 9th और 10th करने के बाद, 10th करने के बाद यदि आप 18 साल के हो जाते हो तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल है, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी 10th पास उसमें मांगेंगे वो लोग, तो आपके पास वो होनी चाहिए। लाइक जैसे पुलिस हो गया, आपको ITI करना है, आपको लोको पायलट, रेलवे में भी जाना है, टिकट कलेक्टर बनना है, तो आप 10th के बाद इन एग्जाम्स को आप दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन आपने कहा कि नहीं अभी मुझे आगे बढ़ना है, आगे पढ़ाई करना है, तो 10th के आगे की बात करते हैं हम आप लोगों से। आप लोगों ने 11th 12th में हैं आप लोग, उस समय आपने किसी ने किया PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कंप्लीट किया है 12th, फिर कुछ लोगों ने बायोलॉजी से कंप्लीट किया है 12th, मान लीजिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब बात करते हैं दोस्तों, जिन लोगों ने PCM से किया है तो वो किस लाइन में जा सकते हैं और कैसे कैसे जाना चाहिए। फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें कमेंट लिखिएगा, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो हम आपको उनमें भी हेल्प करेंगे हमेशा के लिए, डोंट वरी। चलिए बात करते हैं PCM। इसमें PCM में यदि आप करते हैं 12th पास करते हैं PCM से, तो आप इंजीनियरिंग लाइन चुन सकते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे आप इंजीनियरिंग लाइन चुनिएगा, मैं ये बता रहा हूं कि आप यदि आपने डिग्री कंप्लीट 12th पास PCM से किया हुआ है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से, तो आप इंजीनियरिंग लाइन में जाने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद में दोस्तों सॉरी 12th आपने यदि बायोलॉजी से किया है तो आप मेडिकल्स लाइन में जाने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। इसके बाद में आपने 12th के बाद ना इंजीनियरिंग में जाना है ना मेडिकल्स में जाना है। मान लीजिए आपने कहा ना मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, ना मुझे मेडिकल्स लाइंस में है, मैं तो कोई भी जॉब्स करना पसंद करता हूं। तो देखिए दोस्तों, प्राइवेट जॉब्स भी हैं कई प्रकार की, और आप चाहें तो आप कंपटीशन एग्जाम दे सकते हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम 12th के बाद भी। तो आपको तमाम प्रकार की लाइक CGL वगैरह हो गया है, स्टेट लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए हैं, ठीक है, इंडिया लेवल के भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए हैं, ठीक है, डिफेंस में हो गए हैं,
आपको रेलवे डिपार्टमेंट्स में हो गए हैं, आपको बैंकिंग सेक्टर में हो गए हैं। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी योग्यता के अनुसार और अपने सर्टिफिकेट के अनुसार आप उन एग्जाम्स को फिल करके एग्जाम दे सकते हैं दोस्तों। अब लेकिन थोड़ा सेपरेट, आपने कहा मुझे और पढ़ाई करना है आगे, नहीं मुझे अब इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, तो मैं बताता हूँ दोस्त इंजीनियरिंग लाइन में कैसे कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। आप जब इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहले जो सबसे बड़े मुकाम पर हासिल होता है, सबसे बड़ा जो मुकाम माना जाता है इंजीनियरिंग में, वो IIT माना जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो IIT जो होती है, IIT क्या है, हमारा एक नाम हो गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लाइक पहले हमारे 7 IIT कॉलेज हुआ करते थे, अब तो काफी सारे हो गए हैं IIT कॉलेज। लेकिन IIT के द्वारा आपको 2 डिग्री, मतलब आप जो डिग्री मिलती है उसको बीटेक ही बोलते हैं, मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। आप BR करेंगे तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं, मध्य प्रदेश में इसी को BE बोलते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये अलग अलग है, बीटेक होता है उसके थ्रू। लेकिन अब IIT जो एग्जाम है, IIT कॉलेज आपको चाहिए, तो आपको कैसे वहां जाना पड़ेगा उसके लिए हम बताते हैं। आपको JEE मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, और एक एडवांस, दो एक प्रकार से जैसे प्री और मेंस होता है ना, उसी प्रकार से मान लीजिएगा JEE मेंस आपका प्री एग्जाम्स हो गया है और एडवांस आपका मेंस एग्जाम हो गया है। तो जब आपका इसमें रैंक्स बहुत अच्छी होंगी, उसी हिसाब से आपको IIT कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको मिलेगा। इसके बाद में आप NIT कॉलेज, जो NIT होते हैं वो नेशनल लेवल के कॉलेज होते हैं, तो इनमें भी बहुत अच्छी IIT से बस छोटे लेवल्स के थोड़े नीचे लेवल के कॉलेजेस होते हैं NIT, वो भी JEE मेंस और एडवांस के थ्रू ही मिलते हैं। इसके बाद में एक और एग्जाम निकाला गया है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसके थ्रू कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो भी डिग्री इंजीनियरिंग की डिग्री कराती हैं, आप उनके ये एग्जाम दे करके उन कॉलेजेस को भी जो एफिलेटेड है इस इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसमें भी एडमिशन और दाखिला ले सकते हैं दोस्तों। फिर स्टेट लेवल के कुछ एग्जाम्स होते हैं, UPT हो गया, उत्तर प्रदेश का टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया, UPC उत्तर प्रदेश का है, विट है आपका, वेल्लोर इंस्टीट्यूट हो गया टेक्नोलॉजी, MPPET हो गया मध्य प्रदेश का हो गया, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट हो गया। तो हर स्टेट लेवल का अकॉर्डिंग टू स्टेट लेवल अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, तो आप स्टेट लेवल का भी एग्जाम दे सकते हैं। ये IIT इंडिया लेवल पर हो गया है, NIT भी आपका इंडिया लेवल पर ही माना जाता है, हर स्टेट में अलग अलग NITs होते हैं, आपको अकॉर्डिंग टू रैंक मिल सकते हैं दोस्तों। अब डिग्री की बात करें तो इसके थ्रू क्या डिग्रियां मिलती है हमें, तो बीटेक हमने जैसा कि आपको बताया। अब बीटेक में बहुत सारी ब्रांच होती है, कंप्यूटर साइंस में करना है आपको, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनना है, सिविल इंजीनियरिंग बनना है, ट्रिपल करना है आपको, डबल करना है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में करना है आपको, ट्रिपल में करना है। तो देयर आर लॉट ऑफ ब्रांचेस, तो आप उनमें ब्रांच चुन सकते हैं किसके अकॉर्डिंग करना है। BR का आपका बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होता है, जो लोग लाइक कंस्ट्रक्शन में जो लोग इंजीनियरिंग लेवल का काम करते हैं, लाइक आर्किटेक्चर बनाते हैं, ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनते हैं, डैम्स बनते हैं, तो वो लोग उनमें BR वालों का काम आता है दोस्तों, ठीक है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हमने इसलिए लिखा, मध्य प्रदेश में उसको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग से BE बोलते हैं, और डिग्री दोनों सेम ही होती है, बस सिर्फ नाम का फर्क होता है, यहाँ बीटेक होता है या BE होता है, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा हम यहाँ बात कर लेते हैं मेडिकल लाइन की दोस्त। मेडिकल लाइन में यदि आपको जा रहे हैं तो उसमें नीट एग्जाम होता है, जैसे यहाँ पर IIT JEE मेंस होता है एक प्रकार से, यहाँ नीट होता है, नीट एम्स वगैरह कराती है, ठीक है ना। तो एम्स हो गया, जिपमैर हो गया, ये लोग कराते हैं, इसका कंडक्ट करते हैं एग्जाम। तो एन जो नीट है, इससे आपकी जो डिग्री है, जैसे यहाँ पर बीटेक की डिग्री मिलती थी, और यहाँ पर देखो जैसे आपको MBBS करना है, आपको BDS डेंटल सर्जन बनना है, और या फिर आयुष एक आयुर्वेदिक से रिलेटेड डिग्री होती है मेडिकल साइंस में, तो आप नीट में यदि क्वालिफाइड करते हैं और अच्छा रैंक कर सकते हैं, तो आपको अकॉर्डिंग टू ये डिग्रियां करने को मिलेंगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉलेजेस, जिस कॉलेज में आपको दाखिला मिलेगा। इसके बाद में जैसे कि आपका BMS है, ये आयुर्वेदिक की डिग्री होती है, ये आपके BHMS थी, होम्योपैथिक की डिग्री होती है दोस्तों। B फार्मा, D फार्मा, ये आपको मेडिकल साइंस में जैसे देखा होगा आपने, जो दवाइयों की दुकान वगैरह होती हैं, तो उनके लिए, फिर जो फार्मेसी जहाँ मेडिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है दवाइयाँ की, तो वहाँ ये डिग्रियाँ काम आती हैं, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, मास्टर डिग्रीज हैं, बैचलर डिग्रीज है। फिर इसके बाद मेडिकल साइंस में आप नर्सिंग कर सकते हो, तो नर्सिंग में बहुत सारी ब्रांच है, आप नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद में एक और पॉइंट है हमारे पास कि भाई आर्ट का तो हमने कोई डिस्कशन नहीं किया, तो आर्ट में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमारा डिग्रियां हैं, BA है, MA है, B.Ed है, M.Ed है, LLM है, LLB है, तो क्या होता है, और कॉम्पिटिशन एग्जाम तो भाई आर्ट वाले दे ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है भाई, यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ भी तैयारी करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम दोनों लोग दे सकते हैं, साइंस वाले भी और आर्ट वाले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको उसके लिए एक RS अग्रवाल है
और मतलब जो मैथ रीजनिंग आती है, आपका एप्टीट्यूड हो गया है, आपका जनरल नॉलेज हो गई है, आपकी इंग्लिश हो गई है, हिंदी हो गई, ये सब्जेक्ट्स आते हैं, तो ये भी पढ़ लेंगे तो एग्जाम दे लेंगे, और ये लोग भी तैयारी कर लेंगे तो ये लोग भी एग्जाम दे लेंगे, कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में ये डिग्रियां हो जाने के बाद जैसे लोग कैसे कैसे सीक्वेंस में, तो हम आपके सामने एक और सेशन लेकर के आएंगे अभी कुछ ही टाइम में, कुछ ही दिनों के बाद आपको एक सेशन, क्योंकि मुझे एक फर्दर कैटेगराइजेशन करना है कि आप लोगों को कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, ताकि आप कम समय में सही गोल्स को अचीव कर सकें, अपने करियर को सफल कर सकें, और आप जो भी है अपना सर्विस जल्दी लगा सकें कम समय में। एक और बात करते हैं, जैसे कि आप लोग अब एक आपने सुना होगा यूपीएससी, तो यूपीएससी तो भाई एक बहुत बड़ा एग्जाम्स होता है, जैसे यूनिक पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया लेवल का एग्जाम्स होता है। तो इसमें आप इंजीनियरिंग, लेकिन आपको इसमें जाने के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। जब तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप यूपीपीएससी का एग्जाम्स नहीं दे सकते दोस्तों। तो इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए एटलीस्ट। यदि आपको ग्रेजुएशन, अब वो ग्रेजुएशन किस में भी हो डजेंट मैटर, आप चाहे बीटेक करिएगा, आप चाहे यहाँ पर बीडीएस कर लीजिएगा, बीई कर लीजिएगा, या बीए कर लीजिएगा, तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद आप यूपीएससी का एग्जाम्स दे सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें हम एक मोटा मोटा एक हाई लेवल की चीज आपको बता देते हैं जो आपको काम आएंगी कभी, लाइक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हमारे पास कुछ कैटेगराइज हैं जिनके बारे में, जैसे भाई कहते हैं लोग भाई डीएम कैसे बनते हैं, तो भाई जो आईएएस होता है, आईएएस जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होती है, तो जब रैंक बहुत अच्छी होती है तो उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, जिला अधिकारी बना जाता है, कलेक्टर जिसे बोलते हैं। ठीक है, एक इसी में एक दूसरी कैटेगरी है, इसी एग्जाम के थ्रू जब आपकी रैंक्स अच्छी आती है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये जो हमारी सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। लाइक आईएफएस हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो आप इंडियन फॉरेन सर्विस भी कर सकते हैं। आईआरएस हो गया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो गया, जो आयकर विभाग में आता है। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस हो गई है, आईजी हो गया, डीआईजी हो गया, एसएसपी हो गया, डीएसपी हो गए, तो ये सारी रैंक्स इसके थ्रू मिलती हैं। आईएएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस हो गई है, तो जो मतलब आपने देखा होगा जो आर्मी में अच्छे लेवल पे इंजीनियरिंग जाते हैं, इंजीनियरिंग जो होती है, या फिर आप पीडब्ल्यूडी में, सीपीडब्ल्यूडी में, तो जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं इंडिया लेवल की जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आईएएस वाले बंदे जाते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज दोस्तों। ठीक है, और भी फर्दर इनका कैटेगराइजेशन भी है, तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, वो आप लोग गॉन थ्रू कर लीजिएगा। एक ओवरव्यू हमने देना था, फिर एक स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आज हम लोगों ने थोड़ा सा अवेयरनेस कलेक्ट की है, क्योंकि हम चाहते थे ये अवेयरनेस आप लोगों तक पहुँचे, और ये बहुत काम आएगी आपके, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, बहुत परेशान से रहते हैं उनके माता पिता भी और बच्चे भी। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरा चैनल। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, इतने सारे वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर इन वीडियोस को देखेंगे और आपको वाकई अपने कैरियर्स में आगे बढ़ने में हमें लगता है कि वो 90% नहीं 100% सहायक होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, हम चलते हैं, बाय, टेक केयर।